रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दो हरमों यानी हरम मक्की और हरम मदनी में से किसी एक में मरेगा तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। इस हदीस की सनद पर बाज़ उलमा ने कलाम भी किया है, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो भी शख्स दोनों हरमैन यानी हरम मक्की या हरम मदनी में मौजूद होगा तो वो अल्लाह ताला की इबादत ही कर रहा होगा, और अगर इस हालत में वो इस जहां से रुखसत हो जाता है तो अल्लाह उससे राजी ही रहेगा। आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही लोगों का जिक्र करना है कि जो इस जहां से गए तो लोगों के लिए काबिल रश्क हालत में उन्होंने जहां को छोड़ा। मगर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, दोनों हरमैन यानी हरम मक्की और हरम मदनी में इंतकाल करने वालों के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इरशादात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक शख्स मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं करीब ही खड़ा था कि अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो, इसको इसी के दोनों कपड़ों में कफन दो, ना खुशबू लगाओ ना सर ढांको, इसलिए कि अल्लाह इसे क़यामत में इस हाल में उठाएगा कि ये लब्बैक पुकारता हुआ उठेगा। यानी जो भी कोई तवाफ, उम्रा या हज की नीयत से हिजाज मुक़द्दस में गया और वहाँ वो इस हाल में फौत हो गया तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ तलबीह पढ़ते हुए उठाएंगे, ताकि ज़ाहरी हालत ही से उसका हाजी होना मालूम हो जाए। जैसे शहीद को उस हालत में उठाया जाएगा कि उसका खून उसकी रगों से बह रहा होगा। दीगर अहादीस की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स उम्रा का एहराम बांधे हुए हो और उसका इंतकाल हो जाए तो उसे भी ये फजीलत हासिल होगी, और इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिन्हें ये फजीलत हासिल हुई। और इन्हीं में से एक नाम इंडिया से ताल्लुक रखने वाले सऊदी अरब में मुकीम एक वर्कर इस्माइल का था। इस्माइल सऊदी अरब के शहर रियाद में पिछले कई बरसों से एक ग्रोसरी स्टोर पर काम किया करते थे। उनकी उम्र 51 बरस हुई तो उन्होंने सोचा कि अब अपने वतन वापस जाना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ बाकी मांदा जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने इस्माइल के दिल में ये बात डाल दी कि उसे जाते हुए तवाफ़े विदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कि जिंदगी उसे दोबारा ये चांस दे या ना दे कि वो हिजाज मुक़द्दस में लौट कर आ सके। चुनाचे इस्माइल ने सऊदी अरब छोड़ने से पहले रियाद से मक्कातुल मुकर्रमा का सफर अख्तियार किया, ताकि वो जाने से पहले एक बार उम्रा करे और तवाफ़े विदा भी अदा कर सके। 51 साला इस्माइल मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, अपना उम्र अदा किया, तवाफ किया, और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो उसी रात शदीद अलील हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो चंद रोज तक सख्त बीमार रहे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे, और आखिरकार मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर उन्होंने जिंदगी की बाजी हार दी। लेकिन आप इस इंडियन शहरी इस्माइल की खुशकिस्मती मुलाहिजा कीजिए कि वो तो सऊदी अरब को छोड़ने की गरज से आखिरी बार उम्रा अदा करने के लिए यहाँ पर आया था, वापस हिंदुस्तान जाना चाहता था, वहीं पर अपनी बाकी मांदा जिंदगी गुजारना चाहता था। मगर अल्लाह ताला ने उसके नसीब में ये खुशबख्ती लिखी कि उसने अपनी आखिरी सांसें मक्कातुल मुकर्रमा में ली और यहीं पर जन्नतुल मुअल्ला में उसकी तदफीन कर दी गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि इस्माइल जब क़यामत के रोज उठाया जाए तो वो मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन से उठाया जाए, और बिलाशुबा ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, और ये सादत उन्हीं को मिल सकती है कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने लिए मुंतखब कर लेता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज को जाए और रास्ते में इंतकाल कर जाए उसके लिए क़यामत तक हज का सवाब लिखा जाता रहेगा, और जो शख्स उम्रे के लिए जाए और इंतकाल कर जाए तो उसको क़यामत तक उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, चंद बरस कबल पाकिस्तानी शहर बडग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले बाबू लाला भी एक ऐसे ही खुशकिस्मत शख्स थे कि जिन्हें उम्रा अदा करते हुए दौरान तवाफ अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। वो उम्रा अदा करने की गरज से पाकिस्तान से मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, वहां 3 दिन क़याम किया, उम्रा अदा किया, और जब एक रोज़ वो तवाफ़े काबा कर रहे थे तो हरम पाक की हदूद के अंदर ही उनकी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई, और उनका जस्दे खाकी भी उन लोगों के साथ शामिल कर दिया गया कि जिनकी नमाज जनाजा हरम पाक की हदूद में हज़ारों मुसलमान अदा करते हैं। और फिर फैमिली की इजाज़त के साथ बाबू लाला की तदफीन भी जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान मक्कातुल मुकर्रमा में कर दी गई। और दोस्तों, 22 मार्च 2019 को भी एक ऐसा ही रूह परवर वाक़या हरम मक्की की हदूद में देखा गया था कि जब दुनिया भर से आए हुए फर्जंदान इस्लाम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, गिरियाजारी के साथ अपने गुनाहों, कोताहियों और गलतियों का इतराफ़ करके नदामत का इजहार कर रहे थे, उन्हीं लोगों में एक खातून भी खाना काबा का तवाफ़ हाज़री और हजूरी के साथ कर रही थी। सहन
सहने हरम में मौजूद किसी भी फर्द को यह एहसास न था कि उनके साथ तवाफ में मसरूफ़ खातून अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। अचानक उस खातून पर नज़ा का आलम तारी हुआ और देखते ही देखते तवाफ़ करते हुए वो सहने हरम में गिर गईं। फ़ौरन ही तिब्बी अमदाद के लिए लोग दौड़ पड़े, मगर नविश्ता तकदीर अपना काम कर चुका था। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि तवाफ़ करने वाली खातून का इंतकाल हो चुका है तो पूरा सहरे हरम अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हर एक इसके अहसन खात्मे पर रश्क का इजहार करने लगा। मस्जिदुल हराम फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर मताफ में पहुंचे और तिब्बी मुआयने से मालूम हुआ कि खातून की वफात हो चुकी है, तो उसकी डेड बॉडी को किंग फैसल हॉस्पिटल के सर्द खाने में महफूज कर दिया गया और बाद में हरम मक्की की हदूद ही में इज्तिमाई नमाज जनाजा में उसको शामिल करके मक्कातुल मुकर्रमा में उसकी तदफीन कर दी गई। और बिलाशुबा दोस्तों, ये जितने भी लोगों की दास्तान हयात हमने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो लोग हैं कि जो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अमन व सुकून में होंगे और वो जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल करेंगे। क्योंकि हमने आपके साथ हदीस शेयर की थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी दो हरमों यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में से किसी एक में इंतकाल करेगा तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा, और जो सवाब की नीयत से मदीना में मेरी ज़ियारत करने आएगा वो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। मक्कातुल मुकर्रमा में हरम मक्की की हदूद में आखिरी सांसें लेने की फजीलत तो है ही, मदीनातुल मुनव्वरा में मरना किसे पसंद नहीं होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स मदीने में मर सकता है यानी यहाँ आकर मौत तक क़याम कर सकता है तो उसे ज़रूर मदीने ही में मरना चाहिए, क्योंकि मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूँगा जिसने अपनी आखिरी सांसें मदीना मुनव्वरा में ली। तो ख़वातीन हज़रात, आप ही बताइए कि ये तमाम फरमुदात, ये तमाम बशारतें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद अपने असहाब को बयान फरमाई, सुनने के बाद किसका दिल नहीं चाहेगा कि उसकी आखिरी सांसें भी मक्कातुल मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में आए। लेकिन जान लीजिए कि उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने दिल के अंदर वो तड़प पैदा कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों मकामात में हाज़िरी का शर्फ बख्शे, हमें अपना मेहमान बनाए। क्योंकि महज पैसे और अखराजात बर्दाश्त करने वाले यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, सिर्फ वही जा सकते हैं कि जिन्हें बुलावा आता है। तो आप दुनिया के जिस कोने से भी हम सब की ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी झोलियाँ फैलाकर अल्लाह ताला को अपना आका मानकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मलजा व मौला मानकर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा में हमें भी हाज़िरी का शर्फ बख्शे, हमें भी वहाँ अपना मेहमान बनाए। और अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में इस दुआ के जवाब में आमीन लिखना मत भूलिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि हिजाज़ मुक़द्दस से मुतल्लिक ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में भी आप तक पहुंचती रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स भी बनिए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।